एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम कर रहे हैं अल्फाबेट जी से शुरू होने वाले सभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ओके, जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं वो मैं आपके साथ कर रही हूं। हमारी पूरी सीरीज है अल्फाबेटिकली ए टू जेड, ये उसका एक पार्ट है। तो चलो लेट्स बिगिन। देखते हैं पहला क्या है। ओ वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जाइब एंड जाइब दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। फर्क क्या है? स्पेलिंग का फर्क है। ओके देखो, ये जो जाइब है GIBE, ओके, ये क्या होता है? ये होता है ताना मारना, किसी के साथ सरकास्टिकली मजाक करना, ताना मारना। ओके, जाइब इट मीन्स टू टॉन्ट और जियर। ही जाइब्ड एट हिज फ्रेंड्स न्यू हेयर कट। आप अपने दोस्तों की किन चीजों का मजाक उड़ाते हैं? आप उनके एक्सेंट का मजाक उड़ा देते हैं कि ओ देखो कैसे बोल रहा है, ऐसे थोड़ा ऐसे बोला जाता है। ओके, वो अपनी कोई चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हो, फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो दोस्तों में तो उसका भी मजाक उड़ जाता है। फाइन। और ये क्या होता है? ये होता है टू अग्री टू मैच। जो कहा जा रहा है क्या उसके साथ जो बात हो रहा है वो मैच होता है कि नहीं? हिज एक्शंस डू नॉट जाइब विद हिज वर्ड्स। ठीक है, GIBE और JIBE। ओके, इग्नोर ट्रोल्स, जो ट्रोल होते हैं। ओके, दैट जाइब, जो आपको टॉन्ट करेंगे, मजाक करेंगे, उस तरह के ट्रोल्स को जो है आप इग्नोर करें। डिबेट्स में, ओके, डिबेट्स में क्या होता है कि एक दूसरे का हम को जो है हम टॉन्ट कसते हैं, दैट इज GIBE। और ये JIBE क्या होता है? हिस्टोरी डज नॉट जाइब विद द फैक्ट्स। ओके, हिज स्टोरी डज नॉट, कौन सा जाइब? ये वाला, डज नॉट जाइब विद द फैक्ट्स, कि जो वो बात सुना रहा है, जो वो बात कह रहा है, वो मैच नहीं हो रहे हैं। क्लियर दिस वन? आगे देखो, ग्रेसफुल और ग्रेशियस, एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट्स। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल कोई चीज जिसमें नजाकत हो, जैसे स्वॉन को ग्रेस के लिए जाना जाता है। आपने ये सुना है? एज ग्रेसफुल एज अ स्वॉन, हंस एज ग्रेसफुल एज अ स्वॉन। नहीं सुना तो आपके पास जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है ना, वहां पर आप इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। स्टडी मटेरियल आपके सामने खुला हुआ होना चाहिए। एज ग्रेसफुल, सुंदर, आकर्षक। ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं डांसर्स के, ग्रेसफुल हैंड जेस्चर्स, ग्रेसफुल फुटवर्क। ओके, और ये जो ग्रेशियस है ये होता है बहुत ही दयालु, काइंड, पोलाइट, उनके लिए ये यूज होता है। ओके, ग्रेसफुल मीन्स एलिगेंट, ब्यूटिफुल। शी परफॉर्म्ड अ ग्रेसफुल डांस ऑन स्टेज। ग्रेशियस, ग्रेशियस मीन्स काइंड, courteous. Our host was very gracious towards all the guests. A gracious, okay, gracious host. Yes, बिल्कुल, kind, polite, okay. ग्रेसफुल एंड ग्रेशियस। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है जो ग्रेसफुल हो सकता है? बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ओके, क्या ग्रेसफुल अपॉलजी भी हो सकती है? हो सकती है। He accepted his mistake and offered a graceful apology. He accepted his defeat gracefully. आपने देखा है कुछ लोग हार जाए, मान लीजिए ये छोटे बच्चों में बहुत होता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे आउट अपना बैट वैट फेंक के मुंह फुला के चला जाएगा, दैट्स सो बैड, दैट इज सो बैड। लेकिन एक व्यक्ति होगा जो कहेगा हाँ यार मैं आउट हो गया, आराम से बैट वैट सब कुछ देगा, तो दैट इज ग्रेसफुल, एक्सेप्टिंग डिफीट ग्रेसफुली। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है ग्रेशियस। ग्रेशियस मीन्स काइंड, कर्टियस। ठीक है ना? शी वॉज ग्रेशियस टूवर्ड्स द गेस्ट्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारे सामने? दो वर्ड्स हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स के फेवरेट। ओके, पहला है ग्रेटफुल, आभारी। क्या मैं इसकी जगह थैंकफुल लिख सकती हूं? यस, लिख सकती हूं। और आप में से बहुत लोग ग्रेटफुल को ऐसे लिखते हैं, GREATFUL। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान आप इन चीजों पर भी देंगे। ओके, ये होता है थैंकफुल। आई एम ग्रेटफुल टू यू। ओके, मैं आपका आभारी हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी इन टाइम्स ऑफ नीड। आप मुझे कह सकते हैं मैम वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दीज वीडियोज। आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन। I am grateful to my children for making my life more meaningful. Okay, और यह है gratified, संतुष्ट। Gratified means pleased, satisfied. He felt gratified after receiving the award.
ओके, एवरीबडी फेल्ट ग्रेटिफाइड आफ्टर द विक्ट्री, जीत के बाद सबको जो है ग्रेटिफाइड फील हुआ। और क्या क्या हो सकता है ग्रेटिफाइड से? ओके, शी फेल्ट ग्रेटिफाइड बाय द प्रेज, जब उसकी बहुत तारीफ हुई तो उसने आभार प्रकट किया। इज इट क्लियर टू यू? ग्रेटिफाइड। चलिए आगे, गैम्बल एंड गैम्बल। ओके, ये दो हमारे वर्ड्स है। ये कौन सा गैम्बल है? जो गैम्बल है ये है जुआ खेलना। ओके, और इसका पास्ट टेंस क्या होगा? गैम्बल्ड। ये एक वर्ब है, राइट? गैम्बल, जुआ। गैम्बल मीन्स टू प्ले गेम्स ऑफ चांस। ओके, जो पांडव थे, दे गैम्बल्ड एंड दे लॉस्ट देयर किंगडम, दे लॉस्ट देयर वाइफ, एवरीथिंग। ही लॉस्ट मनी बिकॉज ही लाइक्ड टू गैम्बल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूं कि ट्रेडिंग इन दिस मार्केट इज लाइक अ गैम्बल बिकॉज इट इज वेरी वेरी वोलेटाइल। गैम्बल। ओके, मेनी पीपल इन इंडिया दे गैम्बल ऑन दिवाली नाइट। और दूसरा भी हमारा गैम्बल है, और इसका मतलब होता है टू जंप प्लेफुली, इधर उधर खुश अच्छे मूड में उछलना कूदना। लैम्प्स गैम्बल इन द मेडोज, puppies gambled in the garden, the lambs gamble happily in the field. ओके, ये था हमारा। आगे आ जाओ, आगे हमारे सामने है जिनाइल, ओके, और जेनेटिक। आपने दोनों सुने हैं, क्या आपको फर्क पता है? अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में दे दे, मैचिंग में दे दे, तो क्या आप कर पाएंगे? जिनाइल होता है फ्रेंडली, मिलनसार, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सबसे मिलना बहुत पसंद हो। माई फादर इज अ वेरी जिनाइल पर्सन, ही गेव अ वेरी जिनाइल स्माइल। ओके, यानी कि उसकी जो मुस्कुराहट थी बहुत वार्म, बहुत वेलकमिंग। और दूसरा है जेनेटिक, ये है आपके जीन्स से रिलेटेड। आपके जीन्स से रिलेटेड क्या जेनेटिक डिजीजेस होती हैं? यस। क्या जेनेटिक बिहेवियर होता है? यस। फादर गुस्सैल था, बेटा भी गुस्सैल है, पेशेंस है ही नहीं। ओके, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं? यस। जेनेटिक जो है आपकी जीन्स से रिलेटेड। ओके, देखो GENES ये होता है ना, उसी से आया आपका जेनेटिक। जिनाइल मीन्स फ्रेंडली, चेयरफुल। आवर नेबर इज अ जिनाइल पर्सन, माय नेबर्स आर वेरी वेरी जिनाइल, वेरी वार्म, फ्रेंडली। ओके, बिल्कुल लिव एंड लेट लिव, परेशान नहीं करते। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा जेनेटिक। ओके, डायबिटीज कैसी बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है, रिलेटेड टू जीन्स और हेरिडिटी। साइंटिस्ट स्टडी जेनेटिक डिजीजेस टू फाइंड क्योर्स। क्लियर टू यू? आगे चलो, आगे चले। यस, अब हम किस पर आ गए हैं? अब हम आ गए हैं आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर। जी से जितने इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी सारे यहां पर 2 कराऊंगी, बाकी आप अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज से करें। लुमिनेयर का जो स्टडी मटेरियल है वहां पर सारे दिए हुए हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द वर्ड ग्रेशियस? She made a gracious jump during the dance performance. The manager was gracious in accepting the team's mistake. She showed a gracious trick with cards. The cat moved graciously across the table. Okay, अब बताइए यहां पर क्या होगा? Which sentence uses the word gracious जो है यहां पर करेक्ट तरीके से यूज किया गया है। अब gracious का मतलब kind, gracious का मतलब polite, ये हमने इसका मीनिंग किया हुआ है। बताइए अब यहां पर ग्रेशियस जंप तो नहीं होगा, ग्रेसफुल होगा। ओके, ग्रेशियस ट्रिक भी नहीं होगी। ओके, ग्रेशियसली यहां पर भी नहीं होगा। द मैनेजर वॉज ग्रेशियस इन एक्सेप्टिंग द टीम्स मिस्टेक। बी आंसर होगा आपका। लीजिए, वेरी वेरी नाइस। हमारे सामने आ गया मैचिंग का क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, मैचिंग के रूप में आपके पास आ जाते हैं। ग्रेटफुल, डज ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल? ये है क्या बताइए मुझे? ग्रेटिफाइड, प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। ओके, दूसरा ये क्या है? गैम्बल, ये इसके साथ, और ये टू प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स। फाइन, चलो जी, अब इनको जरा हम देखें। ए गोज विद 1, ए विद 1 इज हियर, इसको काट दूं, इसको काट देती हूं। बी जाता है 3 के साथ, तो बी 3 के साथ, यस, ये रहा। सी विद 2 एंड डी विद 4, आंसर यहां बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।